जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में। दोस्तों बिहार के अंदर में अभी राजनीतिक गलियारे में इतनी गर्मी अचानक से क्यों बढ़ गई है, इसकी हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों बिहार में अभी दो अहम मुद्दे चल रहे हैं। एक है बीपीएससी स्टूडेंट का जो आंदोलन है, दोस्तों किस तरीके से इसको कुछ पॉलिटिकल वल्चर्स, पॉलिटिकल गिद्ध ने हाईजैक कर लिया है अपने स्वार्थ के लिए और इसके ऊपर पॉलिटिकल रोटियां सेकी जा रही है। दूसरी तरफ दोस्तों चर्चा में अहम बात यह है कि लालू यादव ने नीतीश कुमार की तरफ एक गाजर फेंका है कि तुम अगर एनडीए को छोड़ के हमारे पाले में बैठना चाहते हो तो हम तुम्हारा स्वागत करते हैं और हम तुम्हें माफ कर देंगे, साथ में मिलकर काम करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों बीपीएससी स्टूडेंट से। प्लीज आप सब सब्सक्राइब करिए दोस्तों इस चैनल में और लाइक कीजिए इस वीडियो को। दोस्तों बीपीएससी स्टूडेंट का आंदोलन कुछ वक्त से बिहार के अंदर में चल रहा था। दोस्तों इनकी मांग इतनी थी कि री एग्जामिनेशन होने चाहिए। दोस्तों अब इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरफ देखा प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर की नई पार्टी है बिहार में, इसलिए वो सोचा उन्होंने कि लोगों का समर्थन मुझे मिलेगा अगर मैं स्टूडेंटों के साथ में जुड़ जाता हूं। तो ये भाई साहब स्टूडेंट के पास में चले गए और ये गए, इसलिए मीडिया भी उनके पीछे पीछे आ गई। मीडिया ने दिखाया, पूरे भारत में ये न्यूज बननी चालू हो गई कि स्टूडेंट आंदोलन के साथ प्रशांत किशोर जुड़ चुके हैं। अब दोस्तों उन्होंने ये बात कही मीडिया के सामने कि अगर पुलिस प्रशासन डंडे चलवाना चाहती है तो पहला डंडा मैं खाऊंगा। इन स्टूडेंटों की मांग जायज है और मैं इनके साथ हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, इनकी मांगे माननी पड़ेंगी। भाई इनको पॉलिटिक्स, अपनी राजनीति भी चमकानी है, तो इन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। अब हुआ ये है दोस्तों कि इन्होंने स्टूडेंटों को पंप मार मार के ऐसा पंप मारा कि स्टूडेंट लोग चलने लग गए टुवर्ड्स नीतीश कुमार के घर की तरफ और प्रशांत किशोर भाग गए भाई गांधी मैदान, वहां पे है पटना में, तो वहां पे अब स्टूडेंटों के ऊपर में लाठियां भांजी गई पुलिस प्रशासन के द्वारा। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उनको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इस भाई साहब ने ऐसी चाबी लगाई कि कुछ स्टूडेंट लोग ने धक्का मुक्की की है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने वहां पे डंडे मारे इनको और इस कलकलाती ठंड में पानी से इनको नहलाया गया दोस्तों, वाटर कैनन से। अब दोस्तों ये तो चलेगा भाई साहब गांधी मैदान में, तो अब स्टूडेंट लोग कह रहे हैं कि ये प्रशांत किशोर के लिए हुआ है, प्रशांत किशोर यहाँ आना नहीं चाहिए हमारे आंदोलन में, ये अपनी पॉलिटिकल राजनीति सेक रहे हैं और हम डंडे खा रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया। अब प्रशांत किशोर बाद में गए, प्रशांत किशोर ने सोचा तो उनको पॉइंट्स मिलेंगे बढ़िया पॉलिटिकल, लेकिन इससे लोग नाराज हो गए, स्टूडेंट यूनियन भी बहुत नाराज हो गया। तो अब प्रशांत किशोर ने क्या किया, बड़ा दाव खेला ताकि उनकी नजरों में उनकी राजनीति थोड़ी बच जाए डैमेज होने से। तो अब उन्होंने अनाउंस किया है कि अब मैं आमरण अनशन करूंगा अगर स्टूडेंटों की मांग जब तक पूरी नहीं हो। अब दोस्तों बात यहां तक सीमित नहीं थी। अब प्रशांत किशोर को पॉलिटिकल गेन मिलता देख राजद, कांग्रेस कैसे चुप हो सकते थे। कांग्रेस की मतलब इंडिया अलायंस की जितनी भी स्टूडेंट विंग्स थी दोस्तों, एनएसयूआई, आयशा, एआईएसए, एआईएसएफ, फिर राजद के खुद के कैडर जो 9वीं पास के अंगूठा छाप कैडर लोग स्टूडेंट प्रोटेस्ट, स्टूडेंट आंदोलन में जुड़ गए। अब वो स्टूडेंट का जो आंदोलन था ना, वो स्टूडेंट आंदोलन नहीं रहा, अब ये पॉलिटिकल अखाड़ा बन चुका दोस्तों। तो ये लोग ने सब इसमें जुड़ गए, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे और स्टूडेंटों को ही मांग भुला दी। अब ये एंटी जदयू और एंटी भाजपा आंदोलन कर रहे हैं। यही नहीं, साथ में पप्पू यादव और उनके कार्यकर्ता जो कि गुंडे ही है, इन्होंने दोस्तों रेलवे रोक दी, रेलवे की ट्रेन रोक दी, 12 स्टेट और नेशनल हाईवे का चक्का जाम कर दिया दोस्तों। अब बताइए, पप्पू यादव तकिए का नेता नहीं है वो, ठीक है, बिहार से उसको कोई जानता नहीं है बाहर में, नौटंकीबाज, ये भी कूद चुका। अब ये खुद कूदा है या राजद के लालू यादव ने करवाया है, ये किसी को बात पता नहीं है। इसी दरमियान नीतीश कुमार के ऊपर में एक पॉलिटिकल साइकोलॉजी से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या है वो दबाव? दबाव ये है कि लालू यादव ने अभी 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में ये कहा कि नीतीश कुमार अगर एनडीए को छोड़ के अगर हमारे साथ आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, हम उन्हें माफ कर देंगे और साथ में हम मिलकर काम करेंगे। अब दोस्तों तेजस्वी यादव ने क्या कहा था? तेजस्वी यादव ने कहा था सारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद हो चुके हैं। तो
ये अफवाह कहां से उड़ी कि नीतीश कुमार क्या फिर से पलटी मार सकते हैं? कैसे उड़ी पता है आपको? आरजेडी के कुछ चट्टे बट्टे हैं दोस्तों, जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, लोकल पत्रकारों ने सवाल पूछना न्यूज़पेपर में चालू कर दिया, वहां की लोकल, कि क्या नीतीश कुमार फिर से राजद की तरफ आ रहे हैं? क्या फिर से नीतीश कुमार भाजपा को छोड़ के राजद ज्वाइन कर सकते हैं? अब ये हवा बना दिया, सर्कुलेट होने लग गया, लोगों में बातचीत चालू हो गई। फिर इसको कुछ मीडिया चैनल, हमारी जो नेशनल मीडिया है, दिल्ली मीडिया तो है ही हमारी नेशनल मीडिया, इनको तो बस टीआरपी के लिए कुछ भी चाहिए। इन्होंने भी कुकड़े भिड़वाने का काम कर दिया। 5 बजे शाम को बैठा दिया हर एक पार्टी के लोगों को और बोल दिया तुम लोग लड़ो आपस में। इनमें भी चर्चा चालू हो गई। तो नीतीश कुमार ने खुद कह दिया कि भाई मैं पार्टी बदलने वाला नहीं हूं, मैं भाजपा और एनडीए में ही हूं, हम लोग एनडीए सरकार ही चलाएंगे, तो ये गलत फहमी मत फैलाओ। लेकिन फिर से लालू यादव ने परसों दिन इंटरव्यू में ये कहा। अब ये कोइंसिडेंस आप मानिए कि क्या है कि स्टूडेंटों की जो आंदोलन चल रहा था इसको पूरी हाईजैक कर लिया। अब ये स्टूडेंट आंदोलन नहीं रहा, अब ये जो स्टूडेंट विंग है ना, एनएसयूआई, एआईएसए, एआईएसएफ, कम्युनिस्ट पार्टी के, ये सारे इनमें जुड़ चुके हैं। अब ये चक्का जाम कर रहे हैं, ट्रेन रोक रहे हैं, हाईवेज बंद कर रहे हैं दोस्तों, समझ रहे हैं? पप्पू यादव जैसा टके टके का नेता, उसको भी यही सब वो फेमस था, उसने किया क्या आज तक? दुर्भाग्य बिहार की राजनीति का, बिहार के लोगों का, कि ऐसे अनपढ़ जाहिल गवार लोग मिले हैं बिहार में। बिहार आज इतना रिसोर्सफुल स्टेट है, बिहारी लोग इतने मेहनती होते हैं। अगर बिहार के अंदर में सारी इंडस्ट्रीज, सारी फैसिलिटीज इनको मिल जाए ना, तो ये 10 साल के अंदर बिहार टॉप करेगा पूरे इंडिया में। इतनी टैलेंट है बिहार में। बिहार के लीडर वैसे मिले हैं इतने सालों से। नसीब खराब है, ये जातिवादी की पॉलिटिक्स में पड़ के बिहार को लूटा गया है दिन दड़ल्ले से। कुछ स्टूडेंटों ने आंदोलन किया था, उसको भी नहीं छोड़ा। राजद, कांग्रेस, पप्पू यादव जैसे इंडिपेंडेंट कुछ होते हैं ना, प्रशांत किशोर की नई पार्टी, ये लोगों ने हाईजैक कर लिया। हो गया। अब पूरी इंडिया ये देख रही है, मैं आज पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं। अब पूरी इंडिया वो स्टूडेंट के पीछे जिनका मन था ना, कि उनको मन से सपोर्ट कर रहे थे एटलीस्ट दूसरे राज्यों से, कि नहीं यार स्टूडेंट के साथ जो हुआ गलत हुआ, अब उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, अब उन पर डंडे भाजे जाए तो भी। क्यों? क्योंकि उनके साथ ऐसे लोग जुड़ चुके हैं जिनको लोग देखना पसंद नहीं करते। अब वो स्टूडेंट का आंदोलन हाईजैक हो चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं लालू यादव की। लालू यादव की राजद आज की डेट में अगर नफरत किसी को करती है ना, तो वो है ललन सिंह को। क्यों? पिछली बार ललन सिंह ने सेंट्रल में एक पद मांगा था, उनको नहीं दिया था। जदयू में नीतीश कुमार के सबसे करीबी ललन सिंह है। ये सब मानते हैं कि नीतीश कुमार के बाद अगर कोई छवि है, ललन सिंह की है। अब ललन सिंह जी ने उस वक्त में भाजपा से संगठन छोड़ के वो राजद के साथ चले गए। ये कहा जाता है सोशल मीडिया में, प्लस बिहार के लोग ही यही बात करते हैं। अब लेकिन सिचुएशन अलग है। अब ललन सिंह खुद दिल्ली में बैठे भाई, भाजपा वालों के साथ अच्छी बनती है। ललन सिंह ने खुद कह दिया कि दिमाग हमारा खराब है क्या, हम राजद के साथ जाएंगे। अब आने वाले चुनाव में दोस्तों राजद को डर है प्रशांत किशोर की पार्टी से। क्यों? क्योंकि प्रशांत किशोर एक उभरता सितारा है अपने आप में, नई पार्टी है, लोगों की भावनाएं उनसे जुड़ रही है, वो मुद्दे पे बात कर रहे हैं, बिहार के लोगों के मुद्दे की बात कर रहे हैं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, जातिवादी से उभर के आगे देखो, भ्रष्टाचार, बिहार की डेवलपमेंट, जो इतने सालों से लोगों को वहां से छोड़ के पलायन करके दूसरे राज्यों में मेहनत करने जाना पड़ता है, उसके बारे में बात करता है, जो कि बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। बाहर से बैठ के लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन आज अगर कोई बंदा अपने गांव, अपने प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेश में जा रहा है मेहनत करने, तो बहुत बड़ी बात होती है फैमिली के लिए। प्रशांत किशोर ये मुद्दे उठा रहा है।
लालू यादव उठा नहीं पाएगा, क्योंकि लालू यादव की पार्टी अगर ये बात उठाते के साथ ही लोग पूछना चालू करेंगे तो तुम्हारे बाप ने और तुमने क्या किया इतने सालों तक, तुम लोगों के चक्कर में ही तो सबको पलायन करना पड़ा। याद है जंगल राज का वो दौर, लोग अपनी बहू बेटियों के साथ में भाग जाते थे बाहर काम करने के, लालू की सरकार जाएगी तब हम फिर लौटेंगे बिहार में, इतना गुंडा जंगल राज था। वो दौर लोग नहीं भूले। अब प्रशांत किशोर वोट खाएगा तो किसके खाएगा? भाजपा और जदयू के वोटर्स क्या है कि इंटरलिंक्ड है। जदयू का अगर मैं वोटर हूं, अगर भाजपा के यहाँ पे उम्मीदवार है तो मुझे वोट देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, लेकिन राजद का कैंडिडेट यहाँ खड़ा और मैं जदयू का वोटर हूं तो मैं नहीं दूंगा। ये एक आइडियोलॉजी है। और नेचुरल अलायंस शायद जेडीयू और भाजपा इसीलिए नेचुरल अलायंस, राजद और जदयू नेचुरल अलायंस नहीं कह पाएंगे, दे आर अलायंस फॉर कन्वीनियंस, अपने कन्वीनियंस के लिए। और नीतीश कुमार हमेशा से चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो किसी भी दल बदलू पार्टी के साथ बदल ले पार्टी दल। और भाजपा के यहाँ पे कोई बिहार में लोकल फेस नहीं है वैसा सीएम फेस, भाजपा ने तैयारी नहीं किया, नीतीश कुमार के ऊपर छोड़ दिया था इतने साल से। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि भाजपा चाहती है कि भाई एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट बनाओ, स्ट्रॉन्ग नेता तैयार करो। अब भाजपा के एक चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, जबकि नीतीश कुमार जब तक सही से है तब तक रहेगा भाई, नहीं तो हम लोग अपनी तैयारी करो। तभी ये कुछ दिन से आपने देखा होगा कि भाजपा नेता बोल रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि बिहार में भाजपा का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, ये बात तब आई थी। लेकिन लालू यादव का ये जो दाव है ना, मुझे नहीं लगता अभी के लिए इस वक्त नीतीश कुमार पलटेंगे। आगे क्या हो सकता है किसी को नहीं पता, चुनाव भी आने वाले हैं बिहार में। अभी बिहार में भी बहुत गहमा गहमी है, बीपीएससी का जो आंदोलन है स्टूडेंट का, ये बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है दोस्तों। अब ये स्टूडेंट का मुद्दा नहीं रहा, अब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रति आरोप कर रही है। अब ये उनके ही लोकल कार्यकर्ता लोग आ चुके हैं, 45 50 साल के कार्यकर्ता ही स्टूडेंट आंदोलन में जाके मीडिया के सामने कह रहे हैं हम लोग स्टूडेंट आंदोलन में है। भाई तू कौन सा स्टूडेंट है? तेरी शक्ल देख के लगता नहीं है कि तू कभी स्कूल का भी मुंह देखा होगा। पप्पू यादव जैसे लोग भाषण दे रहे हैं बिहार में स्टूडेंट आंदोलन में। स्टूडेंट आंदोलन जेन्युइन था भी ना पहले, या नहीं था, वो बात की चर्चा। मैं कह रहा हूं चलिए मान लेते हैं जेन्युइन था भी ना, लेकिन ये पॉलिटिकल गिद्ध जब आके बैठ गया ना, तब भाई ये पूरा आंदोलन का कोई मतलब ही नहीं रहा। फिर वो जेन्युइन नहीं रह जाता, फिर वो पॉलिटिकल सबको दिखता है। भारत के दूसरे राज्यों में लोग यही देख रहे हैं कि ये स्टूडेंट आंदोलन के ऊपर में कंधे पे चढ़ के अब ये पॉलिटिकल अखाड़ा बन चुका। तो मुझे नहीं लगता अभी के टाइम में नीतीश कुमार चेंज करेंगे। आगे पता नहीं क्या हो सकता है, वो देखने लायक होगा क्या हो रहा है, राजनीति कहां किस तरह करवट बदलती है बिहार में। और ये बीपीएससी का स्टूडेंट का एजिटेशन अगर तुरंत बंद नहीं हुआ तो इसका अच्छा खासा डेंट पड़ सकता है दोस्तों चुनाव में बिहार के। और मुझे लगता है जदयू यही देख रही है कि अब इसको इस मामले को कैसे ठंडा किया जा सकता है। भाजपा वही बयान दे रही है, मीडिया जा रही है तो बोलने के हाँ हम लोग साथ में स्टूडेंट के ये वो, लेकिन भाजपा मुझे लग रहा है अभी थोड़ा देख रही है, वेट एंड वॉच कर रही है कि क्या हो रहा है, पूरा पॉलिटिकल गेम कहाँ है। वो स्टूडेंट लोग के फेवर में बात कर रही है, प्लस नीतीश कुमार के साइड में भी बात कर रही है कि भाई देखिए सरकार अपनी जगह राइट है, स्टूडेंटों की कुछ मांग अगर जायज होती तो हम लोग उसको स्वीकार कर लेते, लेकिन जायज नहीं है तो नहीं है। आप बोलते हो कि वहां पे जो पिछला एग्जाम हुआ था वो चीट हुआ था, वहां पे चीटिंग हुई थी, तो उसका सबूत दीजिए, जो कि नहीं दे पा रही है लोग। तो अभी बहुत कुछ होगा दोस्तों, सच है राइट है ये बाद में देखा जाएगा कि क्या है सच है क्या रॉन्ग है। लेकिन ये पॉलिटिकल वल्चर राजद हो, प्रशांत किशोर हो या पप्पू यादव जैसे टके टके के ऐसे लोग हो, ये लोगों ने हाईजैक कर लिया है, हाईवे जाम कर लिया है, रेलवे जाम कर रही, क्या मजाक बना के रखा है। बिहार को कौन से दौर में ये लोग ढकेलना चाहते हैं नहीं पता। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या है प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, और प्लीज सब्सक्राइब करिए नया चैनल। हम लोग देश के बारे में बात करते हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करते हैं।
जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।